Oh, good. So today we're gonna start with the two plastics. One is melamine and second one is bakelite. ठीक है, तो हम बात करेंगे किसकी? बैकेलाइट के बारे में एंड मेलानामाइन के बारे में. ठीक है, तो वन बाय वन वी गोइंग टू डिस्कस बोथ द प्लास्टिक्स. दोनों कहाँ कहाँ पे यूज होती है, इन दोनों की कौन सी प्रॉपर्टीज है जिसके कारण इनका यूज किया जा रहा है, और इनका हम घर में काफी ज्यादा यूज करते हैं. किसका? मेलानामाइन का और बेकेलाइट का. ठीक है, तो स्टार्टिंग हम हेडिंग लिख लेना. फर्स्ट हेडिंग इज अबाउट मेलानामाइन. ठीक है, the first point about melanine and bakelite is that both are thermosetting plastic. In last class हमने डिस्कस किया था थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक्स के बारे में. थर्मोसेटिंग वो प्लास्टिक होते हैं जिनको हीट करने पर वो क्या करते हैं, सॉफ्ट नहीं होते. कौन? मेलानामाइन यानी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक. तो फर्स्ट पॉइंट इज इट इज अ थर्मो. सर हाँ बोलो. सर लास्ट क्लास में हम थर्मोसेटिंग के बारे में लिख रहे थे तो क्लास एंड हो गई थी तो मैं पूरा लिख नहीं पाया था उसे. ओके ओके ओके, तो हमने लास्ट पॉइंट क्या लिखा था उसके बारे में? मैम सर दे कैन रिटेन देयर शेप इवन एट हायर. हाँ बिल्कुल, तो चलो लिख लेते हैं, वो पॉइंट भी लिख लो. तो इसके बाद भी यहाँ पर मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें क्लियर हो जाए. थर्मो सेटिंग प्लास्टिक. तो इसके अंदर लिख लेना दीज प्लास्टिक और पॉलीमर्स कैन वंस, अगर इनको एक किसी शेप में अगर एक बार सेट कर दिया तो इनकी दोबारा से हीट करने पर इनको शेप चेंज नहीं की जा सकती. इनकी थर्मोसेटिंग की, बट थर्मोप्लास्टिक की हीट करने पर शेप चेंज हो सकती है. तो यहाँ पर हमने इसके बाद लिख लेना रिटेन के बाद नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है, वो ये पॉइंट है. दिस पॉलीमर once set in a given shape or size on heating ठीक है, कैन नॉट बी सॉफ्टन, यानी ये क्या नहीं होंगे, सॉफ्ट नहीं होंगे हीट करने पर. ठीक है, और ना ही ये हार्ड होंगे कूल करने पर. ठीक है, तो सिंपली वी कैन से दैट अगर तुमने उनको हीट किया तो परमानेंट चेंज हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा. ठीक है, और वो तुम्हारा पहले वाला प्लास्टिक नहीं रहेगा, फिर तुमको उसका फेंकना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑन हीटिंग दे विल गो, वो क्या बनाएंगे, पहली बात तो क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर बना लेंगे. अब पूरे एक तरह से गुच्छा बन जाएगा और खराब हो जाएगा. तो हीट करने पर वो पूरे खराब हो जाते हैं. हमारे जब बकेट्स वगैरह होती हैं, काफी बार नोटिस किया होगा कि वो हीट हो जाती हैं. ठीक है, हीट होने पर उनकी शेप यानी वो मेल्ट हो जाते हैं और उनकी शेप पूरी डिस्टॉर्टेड हो जाती है, चेंज हो जाएगी. किसकी केस में? थर्मोसेटिंग के केस में. तो उनको फेंकना पड़ता है, रीयूज नहीं कर सकते. तो हम बोल सकते हैं दीज पॉलीमर undergo a permanent change upon heating. ठीक है, अगर हम इनको हीट करेंगे
तो ये कुछ और ही बन जाएंगे, परमानेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने बताए थे तुमको थर्मोसेटिंग के। फर्स्ट वन इज बैकेलाइट एंड सेकंड वन इज मेलानामाइन। बैकेलाइट एंड मेलानामाइन। ठीक है, अब मेरे ख्याल से तुम्हारा पूरे हो गए नोट्स। यस, थर्मोप्लास्टिक में यस सर। हीट करने पर सॉफ्ट हो जाएंगे और कोल्ड करने पर हार्ड हो जाएंगे, बट थर्मोसेटिंग में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर तुम उनको हीट करोगे, इवन हायर टेम्परेचर तक वो अपनी शेप मेंटेन करने की कोशिश करेंगे, रिटेन करने की कोशिश करेंगे, और हीट होने पर भी वो सॉफ्ट नहीं होंगे। अगर तुम नहीं मानोगे और तुम चाह रहे हो कि नहीं सर मैं तो इसको हीट करूंगा ही करूंगा या करूंगी ही, तो वो चला जाएगा परमानेंट चेंज के अंदर, और वो पूरा पूरा खराब हो जाएगा, काला पीला ऐसा कुछ बन जाएगा। ठीक है, और फिर तुम उसको यूज नहीं कर सकते, फिर तुमको उसको फेंकना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है इसका बैकेलाइट, जिसका यूज करते हैं हम बकेट्स बनाने के लिए, और दूसरा होता है मेलानामाइन। और इन दोनों के बारे में डिटेल में आज की क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, यस सर। आ जाओ, तो फिर मूव करते हैं मेलानामाइन के ऊपर। एक सेकंड पीछे। तो पहली चीज तो सर प्लास्टिक का यूज क्यों कर रहे हैं? जनरली जितने भी हमारे प्लास्टिक होते हैं या सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, ये मैन मेड होते हैं। ठीक है, चीप होते हैं, स्ट्रोंग होते हैं, ज्यादा लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, और इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। कुछ कंफर्टेबल होते हैं, कुछ कंफर्टेबल नहीं होते। मोस्टली जो हमारे सिंथेटिक फाइबर्स या पॉलीमर्स होते हैं या प्लास्टिक होते हैं, वो कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं होते इन केस ऑफ क्लोथिंग। ठीक है, और इनको सिंथेटिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि ह्यूमंस के द्वारा प्रिपेयर किए जा रहे हैं, मैन मेड है। इन केस ऑफ मेलानामाइन, मेलानामाइन इज एन एग्जांपल ऑफ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, अब जनरली जो मेलानामाइन है, इट कैन रिटेन। पहली बात तो ये चीज क्या है, काफी हार्ड होते हैं, और दूसरे इनको काफी हाई पॉलिश कर सकते हैं और काफी शाइन करेंगे पॉलिश कर देंगे तो। और मेलानामाइन का यूज कहाँ होता है? तो तुम्हारे घर में जनरली तुमने देखा होगा अनब्रेकेबल कुकरीज। ठीक है, कटोरी देखे ना जो कांच की जैसी दिखती है, बट वो टूटती नहीं है, नीचे गिर जाते तो टूटती नहीं है। नोट किया है? तो यस नो? ठीक है, आ जाओ। तो उस केस में हमारे पास वो जो हमारे अनब्रेकेबल कुकरीज होते हैं या डिनर सेट्स होते हैं, दोज आर मेड फ्रॉम मेलानामाइन। इस प्लास्टिक से बनाए जाते हैं वो। क्या किए जाते हैं? मेलानामाइन से बनाए जाते हैं। तो सेकंड पॉइंट, इट इज हार्ड एंड हाई पॉलिशेबल पॉलिश पॉलीमर। ठीक है, तो इसका यूजेस देखो थर्ड पॉइंट के अंदर, यूजेस कि कहाँ कहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, कैसे हम इनको बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट तो हमने को समझ में गया। फॉर यूजिंग टू मेक अनब्रेकेबल कुकरीज, यूज्ड फॉर मेकिंग अनब्रेकेबल डिनर सेट बोल देते हैं, डिनर वेयर। ठीक है, तो पहला पॉइंट जो समझ में अनब्रेकेबल कुकरीज बन जाएगी। दूसरा सर ये पॉलिश हो सकता है, सो डेकोरेटिव पर्पस में तो काफी सारे प्लास्टिक्स के मॉडल्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्कल्पचर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, जिनको पॉलिश करके काफी ज्यादा यूज किया जाता है एज अ डेकोरेटिव पर्पस। ठीक है, तो दूसरा क्या यूज किया जाता है? एंड डेकोरेटिव
ऑब्जेक्ट्स के तौर पर हम किसका यूज करेंगे? मेलेनमाइन का। तो यहाँ पर हमने 3 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पॉइंट कि ये सर ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, अगर हमने इसको हीट कर दिया और ज्यादा हीट करते गए तो ये शेप चेंज कर देगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है। सेकंड, ये हार्ड होता है और इसको काफी अच्छे से पॉलिश कर सकते हैं। हार्ड ए कांड, ये अनब्रेकेबल कुकरीज में यूज किया जाता है। डेकोरेटिव पर्पस यानी पॉलिश कर सकते हैं तो डेकोरेटिव पर्पस में यानी डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी इसका काफी ज्यादा यूज कर सकते हैं। ठीक है। मेलेनमाइन के बारे में समझ में आया? सर इट इज हार्ड एंड हाई पॉलिश का मतलब समझ में नहीं हाई आया। पॉलिश का मतलब क्या है कि ये जो पॉलीमर है इसको हम हाईली यानी पॉलिश कर सकते हैं, काफी अच्छे से इतना शाइन कर सकते हैं कि ये शाइन करने लग जाएगा। हाई पॉलिशेबल बोल देते हैं। ले तुम यहाँ पे पॉलिश एबल। ठीक है। तो काफी ज्यादा पॉलिश किया जा सकता है कि ताकि ये शाइन भी करने लग जाए। ठीक है। जैसे हमारे ग्लास वगैरह होते हैं, ग्लास ऑब्जेक्ट्स, वैसे ही ये भी शाइन करने लग जाएगा। ठीक है। और सर डिनर वेयर मतलब? डिनर वेयर का मतलब होता है जैसे हमारे खाने की जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स हो यस गई, सर। या रात को जो हम डिनर के लिए बनाते हैं ना, तो खाना जिसमें प्रोसा सॉरी खाना जिसमें देते हैं, तो वो जो हमारे पास कंटेनर्स होते हैं, डिनर वेयर बोलते हैं उसे हम। तो पूरा सेट को, जो डिनर ओके का सर। सेट होता है ना, तो उसे हम बोलते हैं डिनर वेयर। या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं ओके सर। अनब्रेकेबल कुकरीज। कुकरीज का मतलब भी वही होता है, डिनर सेट। ठीक है। यस सर। आ जाओ। तो मेलन माइन के बारे में हमारा क्लियर हो चुका है। तो नाउ वी गोना डिस्कस अबाउट बैकेलाइट, और बैकेलाइट कैसे डिफरेंट है वो जानेंगे। ठीक है। नोट डाउन हो गया? सर एक मिनट। ओके। हो गया अब नोट डाउन? यस सर। आ जाओ। सॉरी। हाँ। ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बैकेलाइट। बैकेलाइट is also an example of thermosetting plastic. तो फर्स्ट पॉइंट तो वही बन जाएगा, इट इज एन इट इज अ thermosetting plastic। ठीक है। एंड सेकंड पॉइंट, अब बैकेलाइट की खास बात यह है कि अगर तुमने इसको किसी एक शेप में मोल्ड कर दिया या फिर एक शेप में बना के छोड़ दिया, तो ये अपनी वही शेप कंटिन्यू करना चाहेगा। ठीक है, रिटेन रहेगा। ऐसा नहीं कि दोबारा से गर्म करेंगे और इसकी शेप चेंज कर देंगे। तो बैकेलाइट ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। दूसरा, कूल होने पर ये हार्ड हो जाएगा और स्टिफ हो जाएगा, अकड़ जाएगा। कौन? बैकेलाइट। ठीक है। इसीलिए जो हमारी बकेट्स वगैरह होती हैं उनमें काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इवन हमारी जो ये प्लास्टिक के टब्स होंगे उसमें भी बैकेलाइट का यूज किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट में हम लिख सकते हैं, वंस सेट इनटू अ शेप, ठीक है, बैकेलाइट शुड नॉट मेल्ट, और वी कैन से सिंपल वे में सॉफ्टन। हाँ, यानी इसको हीट करेंगे तो ये सॉफ्ट नहीं होगा, मेल्ट नहीं होगा। विच मीन्स ये क्या करेगा, अपनी शेप को रिटेन रखेगा। रिटेन्स, यहाँ पर आइए, जैसे मैं इसको साफ लिख देता हूँ, रिटेन्स इट्स शेप। ठीक है। तो ये अपनी शेप को मेंटेन करेगा।
वहीं पर जब शेप को मेंटेन करेगा और कूल होगा तो ये क्या बन जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा, हार्ड एंड स्टिफ एंड ऑल्सो इंसुलेटर। पहली बात तो बकेट, पहली बात तो हम क्या करते हैं जनरली, जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फिर ऐसे कुछ भी मटेरियल यूज करते हैं, जनरली यूज करते हैं प्लास्टिक का यूज करते हैं, ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। बिकॉज जो इंसुलेटर होते हैं देज आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे और हमको शॉक नहीं लगेगा। किसी केस में, किसके लिए बताया मैंने, सिर्फ और सिर्फ इस वर्ड को एक्सप्लेन किया है। इंसुलेटर का मतलब, इंसुलेटर का मतलब क्या होता है, बैड कंडक्टर। सर ये हीट करने पे ऐसा हो जाएगा कि ऐसे होते हैं? देखो मेन चीज क्या है कि इंडस्ट्री में जैसे सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन से जैसे ही हमने बैकलाइट को एक शेप दी, ठीक है, शेप देने के बाद वो कूल हो गया, ठीक है, अब वो कूल होने के बाद अगर उसको हम दोबारा से हीट करें ताकि मेरे को उसकी शेप चेंज करनी है, तो वैसा बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, जैसे ही वो कूल हुआ, शेप उसने एक्वायर एक एक्वायर कर ली, तो वो हार्ड हो जाएगा और वो उसी शेप में रहना चाहेगा। ठीक है, और क्योंकि प्लास्टिक है तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास भी नहीं करने देगा, विच मीन्स ये क्या है, बैड या फिर पुअर कंडक्टर। इसीलिए जितने भी हमारे वायरिंग होते हैं उनके ऊपर एक प्लास्टिक यानी इंसुलेटर की कोटिंग होती है, ताकि शॉक ना लगे। क्यों, क्योंकि वो पुअर कंडक्टर होते हैं, तो बैकलाइट भी एक पुअर कंडक्टर है। सर ये पॉइंट मेलामाइन में क्यों नहीं मेलामाइन में भी क्यों नहीं हाँ लिखा? मेलनमाइन में भी है, तो मेलनमाइन भी वो क्या है, प्लास्टिक है। जनरली ये पॉइंट सभी के अंदर है, ठीक है, वहां पे लिख नहीं पाए थे, बट जनरली तुम नोट डाउन करोगे। अभी हम इसके बाद जो टॉपिक पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, कि प्लास्टिक के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है जो उसको डिफरेंट बनाती है। ठीक है, ओके सर। तो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है इंसुलेटर की, तो वो हम इसके बाद आराम से पढ़ेंगे, और वो मेलनमाइन के अंदर भी है। ठीक है, तो पॉइंट समझ में आया, सेकंड पॉइंट सभी को समझ में आया। तो अगर एक बार शेप में आ गया तो फिर इसको कोई भी नहीं हिला सकता, यानी वही शेप रखेगा। ठीक है, अगर तुम उसको हीट करना चाहोगे और शेप चेंज करना चाहोगे तो ये नहीं करने देगा, खराब हो जाएगा। कौन, बैकलाइट। इसीलिए जनरली क्या होता है कि तुम देखते हो बकेट वगैरह जो होती है एक बार टूट जाती है तो फेंकनी पड़ती है, देखा है। यस सर। ऐसा तो नहीं होता कि तुम उसको क्या करते हो, हीट करके वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करते हो, बिकॉज वो होगा ही नहीं, क्योंकि उसने एक बार जो शेप ले ली वो ले ली, फिर वो नहीं लेगा कोई भी शेप। इसके यूजेस देखो, ठीक है, इसे तीन चार यूजेस है। बैकलाइट, अब तुम अपने रूम में साइड में ऐसे ऐसे देखोगे तो तुमको स्विच बोर्ड्स दिख देंगे, स्विच, ठीक है, जिससे लाइट ऑन ऑफ होती है। सर कैसी बातें कर रहे हो, हाँ बिल्कुल। तो जो स्विच होते हैं इलेक्ट्रिक स्विच, दोज आर मेड फ्रॉम बैकलाइट। ठीक है, तो क्या होता है, बैकलाइट ओके से सर। बनाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल स्विचेस एंड प्लग्स। ठीक है, वो जो स्विच बोर्ड होता है, स्विच बोर्ड पे जो बटन्स हैं जिनको हम स्विच बोल रहे हैं, वो स्विच, और जिस प्लग में भी प्लास्टिक होता है, वो भी सभी बैकलाइट से बने होते हैं। सेकंड पॉइंट, फॉर मेकिंग गियर व्हील एंड टेबल टॉप
लैम्प या लेमिनेशन। ठीक है, जो टेबल टॉप होते हैं, टेबल के ऊपर प्लास्टिक होता है, वो भी बैकलाइट का होता है। जो गियर्स होते हैं, प्लास्टिक के गियर्स, जो हम छोटी छोटी मशीन्स में, कार्स में देखते हैं ना, वो व्हाइट कलर के गियर्स होते हैं, वो कुछ ऐसे दिखते हैं, साइड में से सर्कल होते हैं और यहाँ पर ऐसे नाखून नाखून निकले होते हैं। यस, ये गियर देखे हैं? यस सर। ये गियर्स भी किससे बने होते हैं? बैकलाइट से। ठीक है, तो गियर व्हील्स और जो टेबल के ऊपर लैंप्स होते हैं, उनके ऊपर कवरिंग होती है प्लास्टिक की, तो वो कवरिंग बैकलाइट से बनी होती है। इवन दैट, जो हमारे घर में कंगा है, कंगा, कॉम जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, वो भी किससे बना हुआ है? बैकलाइट से। किससे बना हुआ है? बैकलाइट से। तो इसको कहाँ पे सर लिखो? आपने वो क्या लिखा है, फॉर मेकिंग गियर? फॉर मेकिंग गियर्स, गियर। व्हील्स एंड टेबल टॉप्स। ये व्हील्स है, व्हील, जो गाड़ी के टायर होते हैं प्लास्टिक के। और सर टेबल टॉप के बाद? टेबल टॉप लेमिनेशन। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे एक सेकंड में इसको थोड़ा सा साफ साफ लिख देता हूँ। टेबल टॉप लैमिनेट्स। ठीक है, तो ये सारे किससे बनाए जाते हैं? बैकलाइट से। अभी वो तो रहेगा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट कि जो हमारे कंघे होते हैं, कॉम, दोज आर आल्सो मेड फ्रॉम बैकलाइट। एक सेकंड, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। थर्ड थर्ड यूज। ठीक है, फॉर मेकिंग कॉम्स, फाउंटेन पेन्स, जो फाउंटेन पेन आते हैं ना, उनकी जो बॉडी होती है वो भी प्लास्टिक से बनी होती है, वो भी बैकलाइट से बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं? एक सेकंड, बैकलाइट। यहाँ पे डबल एल नहीं है, सिंगल एल है। यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया? बताओ। सर एक मिनट। नो प्रॉब्लम। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? वी आर टॉकिंग अबाउट प्लास्टिक, प्लास्टिक के बारे में बातें कर रहे हैं। तो हमारे घर में जितनी भी चीजें होती हैं, मोस्ट ऑफ द चीजें प्लास्टिक से बनी होती हैं। उन प्लास्टिक में से कुछ सारी चीजें चीजें हैं बैकलाइट और मेलानामाइन से बनी होती है। जैसे हमारे बकेट्स हो गए, कॉम हो गए, फाउंटेन पेन हो गए, ये सारे सारे बैकलाइट से बने हुए हैं। इवन जो डन हमारे सर। डिनर सेट्स हैं, हाँ बोले तो नहीं? डन सर। हाँ, ठीक है। द नेक्स्ट थिंग, अब हमारा बैकलाइट और मेलानामाइन के बारे में हमने ज्यादातर पढ़ लिया। अब हम जानेंगे कि ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक के बारे में जो उनको स्पेशल बनाती है। ठीक है, डिफरेंट मेटल से कैसे डिफरेंट है वे। ठीक है, तो वन बाय वन यहाँ पर एक हेडिंग डाल लेना, जर्नल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो ऐसी कौन कौन सी, मेजोरिटी जितने भी प्लास्टिक होंगे, दे विल शो दिस फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो ऐसी प्रॉपर्टी शो करेंगे। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है उनके बारे में लिख लेते हैं पहले, सिर्फ और सिर्फ हेडिंग, फिर इनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल
कंडक्टिविटी। थर्मल का मतलब होता है हीट, और कंडक्टिविटी का मतलब हीट को जाने देना। प्लास्टिक आर दी पुअर कंडक्टर या फिर बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ये क्या करेंगे, ये हीट को पास ही नहीं करने देंगे। बोलेंगे तुमको तो हम बिल्कुल नहीं जाने देंगे। कौन? प्लास्टिक। सेकंड पॉइंट, वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। अब हीट की बात हो गई तो इलेक्ट्रिसिटी की बात आ जाती है। जैसे इन्होंने हीट को बोला, तुमको भी बिल्कुल अलाउ नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तुम तो बिल्कुल नहीं जाओगे हमारे अंदर से, इलेक्ट्रिसिटी को भी पास नहीं करने देते। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड जो हम डिस्कस करेंगे, सोलिबिलिटी इन वाटर, क्या ये अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं या नहीं होते। ठीक है, वो वाली बात करेंगे हम, सोलिबिलिटी ऑफ वाटर। जैसे ये तीन हो जाते हैं, फिर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ फ्लेम। अगर हम इनको हम फ्लेम यानी हीट प्रोवाइड करें तो ये कैसा बिहेव करेंगे। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फ्लेम के बारे में। और लास्ट, ठीक है, लास्ट वी गोइंग टू डिस्कस अबाउट नॉन रिएक्टिविटी। ठीक है, सिक्स्थ भी और भी पॉइंट है, सिक्स्थ भी है, बट वो सिक्स्थ में साथ में लिखा हुआ। पहले 5 पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ तो सबको समझ में आया। एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, डन सर। डन, गुड। आ जाओ। नाउ वी गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल वन बाय वन व्हाट आर दीज जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। ये कौन कौन से ऐसे प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज हैं और ये कैसे बिहेव करती हैं। द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड थर्मल प्रॉपर्टी, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर नाम में ये एक वर्ड आ गया थर्मल। पहले तो इस थर्मल वर्ड का मतलब जान लेते हैं। तो जहां पर भी तुमको थर्मल वर्ड सुनाई दे या दिखाई दे या रीड करना है, तो समझ जाना हम किसी ना किसी हीट के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो थर्मल मीन्स हीट। ठीक है, थर्मल मीन्स हीट। तो ये जो प्लास्टिक्स होते हैं, ये हीट को अपने अंदर से पास होने देते हैं या नहीं होने देते, वो बताओ। नहीं सर। बिल्कुल नहीं होने देते। इसीलिए तुम देखते होगे तुम्हारे जो कुकर है घर के अंदर, जिसमें चावल वगैरह या दाल वगैरह बनाई जाती है, कुकर, उनके जो हैंडल है वो किससे बने होते हैं। बताओ, फ्राई पैन हो गए, उनके हैंडल किससे बने होते हैं। सर प्लास्टिक से बने होते हैं। बिल्कुल सही, प्लास्टिक से बने होते हैं। क्यों? क्योंकि वो थर्मल कंडक्टिविटी पुअर शो करते हैं, वो बिल्कुल अलाउ नहीं करते हीट को अपने अंदर से क्योंकि पास। वहां से पकड़ के हमारा हाथ जल ना जाए। ठीक है, अगर हम आयरन यानी लोहे के साइड से पकड़ेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा, बट हम जब प्लास्टिक की ओर से पकड़ते हैं, हैंडल से पकड़ते हैं, तब हमको जलन महसूस नहीं होती या हीट महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो हीट को पास ही नहीं होने दे रहा। क्या नहीं होने दे रहा? पास ही नहीं होने दे रहा। जब पास ही नहीं होगा तो तुम्हारे जो हाथ का टेम्परेचर वो चेंज ही नहीं होगा, जिसके कारण तुम उसको आराम से कैरी कर सकते हो या होल्ड कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर थर्मल कंडक्टिविटी में प्लास्टिक्स जनरली ब्लैक बैकेलाइट आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, पुअर कंडक्टर ऑफ heat, which means they do not allow heat to pass, हीट को जाने ही नहीं देंगे।
अगर ये पॉइंट समझ में आए, तो इसके बेसिस पर कहाँ कहाँ पर हम इस प्लास्टिक को देखते हैं, ठीक है। तो इसी के बेस पे हम प्लास्टिक को कई जगह पे यूज करते हैं, जैसे हैंडल बनाने के लिए, ठीक है। तो पहली चीज, फॉर मेकिंग हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स का मतलब होता है बर्तन, इसका मतलब क्या होता है, बर्तन। तो जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल बनाने के लिए हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, ठीक है। इवन इवन जो हमारे जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, रेफ्रिजरेटर में अंदर टेम्परेचर अलग होता है, बाहर टेम्परेचर अलग होता है। तो वो हीट को पास ना हो, तो इसीलिए काफी ज्यादा जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, फ्रिज होते हैं, उनके अंदर हम प्लास्टिक का यूज करते हैं, थर्माकोल्स का यूज करते हैं, बिकॉज ताकि अंदर की बाहर की हीट अंदर ना चली जाए। क्या निकल जाए, इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का कोर जो होता है अंदर का पार्ट, वो प्लास्टिक से बनाया जाता है, एज प्लास्टिक फोम कोर, ठीक है। बिकॉज ताकि बाहर की हीट अंदर इफेक्ट ना करे, बिल्कुल भी ना करे, ठीक है। टू प्रिवेंट, एक सेकंड, प्रिवेंट को पास में लिया, हाँ, टू प्रिवेंट हीट, ये हमारी हीट है, फ्रॉम आउटसाइड टू एंटर इनसाइड, कि ऐसा ना हो कि बाहर की हीट रेफ्रिजरेटर के अंदर चली जाए, ठीक है। हम तो चाहेंगे कि ना जाए। अगर बाहर की हीट अंदर चली गई तो अंदर का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रह पाएगा और अंदर की चीजें ठंडी नहीं हो पाएंगी। तो हमको चाहिए कि हीट ना पास हो। तो हीट ना पास होने के लिए हम प्लास्टिक की फोम यूज करते हैं, जो हीट को अंदर जाने ही नहीं देती, ठीक है। यहाँ तो सब में, इवन दैट काफी सारे जो होते हैं, वो विंटर में जो अंदर के इनर वेयर्स होते हैं, ठीक है, गरम गरम कपड़े, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं, ताकि जो अंदर की हीट है वो बाहर ना जाए और बाहर की ठंड कूलनेस अंदर ना जाए, ठीक है, ताकि बॉडी गर्म रहे। तो विंटर वेयर के लिए भी लोग प्लास्टिक के, यानी सिंथेटिक फाइबर्स के क्लोथ पहनते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इन दी थर्मल इनर wear that people wears in extreme cold, ठीक है। तो सर्दियों में जो होते हैं मेल और फीमेल्स, वो इनर वेयर यानी वो पहनते हैं, क्या बोलते हैं उसे, कुछ बोलते हैं, मैं बाद में बता दूंगा जब मेरे को याद आ जाएगा, ठीक है। तो इनर वेयर्स पहनते हैं क्लोथ के अंदर, ताकि बॉडी गर्म रहे, क्या रहे, बॉडी गर्म रहे। क्यों, क्योंकि वो अंदर की हीट को बाहर नहीं आने दे रहा, ठीक है। तो अंदर की हीट अंदर ही रहेगी और बाहर की जो जो ठंडी है वो अंदर नहीं जाएगी और हमको ठंडी फील नहीं होगी, जिसके कारण हम कंफर्टेबल फील करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, बताओ। यस सर। अब यस। जनरली तुमने ये भी देखा होगा, जो जिनके घर में माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव है ना, ठीक है। तो माइक्रोवेव है तो उनके जो अंदर का पार्ट है, अंदर का तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और मैं नहीं चाहता कि जो माइक्रोवेव के अंदर मैंने वायर्स या फिर सेंसर्स लगा रखे हैं वो डैमेज हो जाए ड्यू टू हीट। तो मैं उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए,
हीट से, ठीक है। वहां पर भी हम क्या यूज करते हैं, प्लास्टिक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक का, ठीक है, फॉर मेकिंग कंटेनर्स एंड फिल्म्स यूज्ड इन माइक्रोवेव ovens, ठीक है। तो माइक्रोवेव में जो कंटेनर हम डालते हैं, और इवन दैट फिल्म्स, जो प्रोटेक्ट करने के लिए फिल्म्स होती है, वो क्या होती है, प्लास्टिक की होती है, ताकि डैमेज ना हो सके। तो पहला पॉइंट, थर्मल कंडक्टिविटी, किस किस को समझ में आ गई, से यस और नो। सर आ गई समझ में। ठीक है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी आ चुकी है, और ये सारे के सारे यूजेस क्यों यूज कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। सेकंड, वी गोइंग टू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जो हमारा सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। एज वी ऑलरेडी नो, प्लास्टिक्स आर पुअर और वी कैन से बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे हीट के केस में हुआ, वैसे ही इलेक्ट्रिसिटी के केस में हुआ। तो जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। वी कैन सिंपली राइट हियर, प्लास्टिक्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो हमारा प्लास्टिक होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। क्या नहीं करता, कंडक्ट नहीं करता। इसीलिए हम प्लास्टिक को क्या बोलते हैं, इंसुलेटर। प्लास्टिक्स आर इंसुलेटर, ठीक है, बिकॉज इट डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू इट। तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देता, इसलिए उसको इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। जितने भी डिवाइसेस होते हैं जहां पर सेफ्टी की बात आती है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक, बिकॉज क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है। इसीलिए क्योंकि इंसुलेटर है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जितने भी हमारे वायर्स होते हैं, वायर, इलेक्ट्रिक वायर, ठीक है, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक वायर, दोज आर कवर्ड विद प्लास्टिक। तो अंदर तो कॉपर का वायर होता है, अंदर तो कॉपर का वायर होता है, बट इसके ऊपर लेयर होती है किसकी, प्लास्टिक की, ठीक है। ये किसकी लेयर है, प्लास्टिक की। और ये ब्लू वाला क्या है हमारा, वायर। क्यों, क्योंकि वायर तो कंडक्ट करेगा बट प्लास्टिक कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसीलिए अगर बाई चांस मैं प्लास्टिक मतलब वायर को टच कर भी देता हूँ, तो बिकॉज प्लास्टिक बीच में है, तो वो मेरे को करंट लगने से, शॉक लगने से बचाएगा। कौन, प्लास्टिक, ठीक है। तो इंसुलेटर कवरिंग की केस में भी काफी ज्यादा यूज करा जाएगा। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जरूर नोट डाउन करेंगे।